can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna. तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है ज्योति प्रशांत व्लॉग। आज हम लोग स्पेशली व्लॉग के बारे में कोई बात नहीं करने वाले, क्योंकि अभी तो हम वैसे थोड़ा लेट हो गए, हमने आज का थोड़ा काम में बिजी थे। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं आजकल क्या चल रहा है, टीवी और न्यूज़ और डिबेट पे कुछ भी चल रहा है। मतलब ये जो बात चल रही है ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में चल रही, जो अपने बागेश्वर धाम के पीठाध्यक्ष। तो आप भी बताइए आपका क्या ओपिनियन, क्योंकि हमने आज सोचा कि हम भी बहुत न्यूज़ देख रहे थे और एज अ सनातनी और हिंदू होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य बनता है हम अपना एक पब्लिक ओपिनियन आप लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं और हम चाहते हैं कि ये ओपिनियन हर किसी तक पहुँचे, जो भी हिंदू हैं और जो भी सनातन में विश्वास रखते हैं और शक्तियों में विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। तो उन तक हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते थे अपनी तरफ से कि आप बहुत सी न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत कुछ, कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई क्या क्लेम कर रहा है, कोई क्या दावे कर रहा है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हमें अपने धर्म पर विश्वास होना चाहिए। और हम सबसे पहले आपको कहना चाहते हैं कि आपको हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर अपने धर्म से बहुत प्यार करना चाहिए, जो हमारा हर किसी को अपने धर्म से प्यार होता है, हमें भी अपने धर्म से प्यार है। और जैसे लोग बोलते हैं कि जादू टोना करते हैं या फिर माइंड रीडिंग करते हैं, तो ऐसा लोगों की सोच है। जो इस चीज को नहीं मानते हैं उनके लिए ये सोच है कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन जो भगवान पे विश्वास रखते हैं उनका मानना यही है कि वो ऐसा नहीं करते हैं, उनमें शक्तियाँ हैं। तो वाकई में उनमें शक्तियाँ हैं। अगर शक्तियाँ नहीं होती तो क्या वो इतनी भीड़ में से किसी को भी बुला के कुछ भी बोल सकते थे? क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं? नहीं। क्योंकि माइंड रीडिंग भी एक लिमिटेड होती है कि उसमें आपको एक जना सामने चाहिए, वो आपको सब कुछ, आप उससे सवाल पूछेंगे, जवाब पूछेंगे, कुछ क्लू पूछेंगे, कुछ उसे टास्क देंगे करने के लिए। उस बेसिस पे जो माइंड रीडर होता है या जादूगर होता है, मैजिशियन होता है, वो उसको एनालाइज करके आपको बताता है कि आप ये सोच रहे हैं, ये आपके माइंड थॉट्स ये हैं, आपके जो माइंड में जो विचार हैं वो ये हैं, या इस बारे में आप सोच रहे हैं। तो वैसे तरीके से बताया जा सकता है। पर अभी आप बात करते करते आप उसके बारे में आप जान सकते हो, लेकिन बिना बात किए आप उसके बारे में सब कुछ बता देना, ये कोई माइंड रीडिंग नहीं हो सकती। हाँ, और बात ये भी है कि ये चीज़ वो जो करते हैं, हम भी खुद एमपी से हैं और एमपी में ही ये बागेश्वर धाम है। तो हम लोग बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो वहाँ पे गए हैं, जिन्होंने खुद साक्षात्कार करा है और उन्होंने देखा है कि मतलब ये एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद ही आप कह सकते हैं कि इतने लाखों लोगों में किसी को भी डायरेक्ट उठा के बता देना और 100% सत्य निकलना वो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों अब ये है कि दोस्तों ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि आप और हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें अपने धर्म के बारे में भी सोचना चाहिए। और मेन चीज़ ये होता है कि हम अपने भगवान के बारे में अच्छा सोचते हैं, हम अपने भगवान को खूब मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो अगर कहीं हमें वो सच्चाई दिखती है कि हाँ ये इंसान है जो भगवान को बहुत मानता है, भगवान की शक्तियाँ अगर उसमें दी हैं, तो उन्होंने जब तक आदमी क्या कहते हैं तपस्या नहीं करता, जब तक आदमी तपस्या नहीं करता सालों साल, तब तक उसे शक्तियाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जब भगवान ने उन्हें सब इतना सारा अपना आशीर्वाद दिया हुआ है। तो इस तरीके से उनको ये सब चीज़ें बोलना, वैसे तो उनका सब कुछ जो भी लोगों ने उन पर झूठे दावे किए थे वो सब झूठे ही साबित हो चुके हैं। क्योंकि अभी हमने एक क्लिप देखा है जिसके अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दी है, क्योंकि वो कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे, ना ही किसी को कुछ गलत कह रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो हम लोग भी बस यही चाहते हैं दोस्तों, हमारा तो, क्योंकि हमारा एक्चुअली ना तो ये जोनर है, ना ही कोई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, पर एज अ पब्लिक ओपिनियन, जैसे जो हमारा ओपिनियन है हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे कि आप भी एक बार ज़रूर जाएं धाम में और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से ना जुड़ें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी व्यक्ति से जुड़ने की ज़रूरत है या हमारी बात को मानने की ज़रूरत है। आपको अपने भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है। आप बालाजी से जुड़िए, हनुमान जी से जुड़िए, और वो खुद ऐसा बोल रहे हैं कि उनसे आप मत जुड़िए, सीधे भगवान से जुड़िए, वो खुद बोल रहे हैं। और शायद ऐसा कोई बोलता होगा नहीं, कितनी जगहों पे ऐसे वो होता है कि भगवान बैठे हैं, लोग ददरौआ सरकार को बोलते हैं कि वो डॉक्टर हनुमान हैं, उनके यहाँ जाने पर कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो क्या वो भी झूठ है? नहीं ना, लोग वहाँ जाते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं, वहाँ काफ़ी सालों तक वो बीमार रहते हैं, वहाँ जाने पे जाके वो ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ हमने अपने साथ भी देखी है कि हमारी मम्मी की तबीयत पिछले साल जनवरी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने उनके लिए बोल दिया था
कि अब उनकी जाके सेवा कीजिए। लेकिन हमारी श्रद्धा थी कि हमने वहाँ जाके एक बार दर्शन किया, उनके नाम से नारियल चढ़ाया और प्रार्थना की। लेकिन आज 1 साल हो चुका है उनको, अब बिल्कुल स्वस्थ है। और हमें वहीं से ही रास्ता मिला कि हमें आगे जाके कहाँ दिखाना है, क्या करना है। तो हमने पूरा अपना प्रयास करा और भगवान का आशीर्वाद रहा और सब कुछ सही हो गया। तो आप भगवान पे आस्था रखें, भगवान का स्मरण करें, उनका विश्वास रखें और अपने कर्म बराबर करें, किसी के लिए बुरा ना बोलें, किसी के लिए बुरा सोचें। दोस्तों फिर हमने अपनी मम्मी का जो इलाज करवाया चेन्नई में करवाया, क्योंकि हम बहुत जगह भटके, पर भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत सही से हो गया, बढ़िया से हो गया। मम्मी की स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर बहुत भगवान की कृपा रही है। और हमारा खुद का मानना है और हमारा खुद का विश्वास है भगवान में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम खुद को देख के बैठे हुए हैं कि भगवान भी सुनता है। ऐसा नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं है, ये नहीं, लेकिन नहीं, भगवान है, वो सुनता है। आप अपनी मजबूरी जब उनके सामने बताते हो, अपनी तकलीफें उन्हें बताते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी मदद करने नहीं आते, किसी ना किसी रूप में भेज ही देते हैं जो हमारी मदद कर सके, किसी ना किसी तौर पे, किसी रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी भी तरीके से। हम मम्मी को लेके बहुत जगह भटके हैं, बहुत जगह भटके, पर भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा। उन्होंने ही हमें ये रास्ता दिखाया कि हम जाके वहाँ जाके उनका ट्रीटमेंट करवाएं, वहाँ जाके उनका इलाज करवाएं। जब वहाँ जाके हमने उनका इलाज कराया तभी वो ठीक हुई। तो ये भी तो उन्हीं के द्वारा बताया गया रास्ता था जब हम वहाँ पहुँचे। तो हम दोस्तों बस आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एज ए हिंदू और एज ए सनातनी हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, और हम बस यही चाहते हैं कि लोगों में सद्भावना हो, प्रेम बढ़े और भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े, सब में समर्पण बढ़े, और सब अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार दें कि जिससे वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने धर्म की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने बच्चों को भी धर्म की हर एक चीज़ सिखानी चाहिए। और जैसे कि हमारा बेटा शौर्य है, उसको बचपन से ही जो धार्मिक गाने हैं, भजन हैं, उसे बहुत पसंद है और वो गाता भी है। और हम उसे सिखाते भी हैं कि बेटा सबसे साथ मिलके रहो, प्यार करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, और यही सब चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, और कुछ बड़ी बात तो नहीं है। और ना ही हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी है इस मामले में, पर हम जितना हमारा एक्सपीरियंस, हम आपसे बस यही शेयर करना चाहते हैं कि हम जो हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, उनका हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे हमें जुड़े रहना चाहिए, उनकी भक्ति हमें करना चाहिए और अपने धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारे धर्म को जो आगे बढ़ा रहा है उन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो वो गुरुजी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग जाते हैं, बहुत माने हुए हैं, और हम भी कोशिश करेंगे एक बार बागेश्वर धाम जाने की। हमने वैसे बहुत ट्राई करा, पर जब तक भगवान नहीं बुलाते हैं तब तक आप उनके पास ऐसे नहीं जा सकते। जैसे वैष्णो देवी में भी होता है कि आप जब तक वो बुलाती नहीं है तब तक आप नहीं जा पाते। हम काफी टाइम से वहाँ जाने की सोच रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हम जा ही नहीं पाते। हमारी सारी तैयारियां हो जाती हैं, पर एकदम से कुछ ऐसे गड़बड़ होती है कि हम नहीं जा पाते। तो हम यही सोचते हैं कि शायद माता हमें बुला नहीं रही है। ऐसे ही वहाँ के लिए भी हुआ, बागेश्वर धाम के लिए वहाँ जाने का भी हमने सोचा, विचार किया था, पर हम नहीं जा पाए। पर वहाँ नहीं सही तो हमने अपनी मम्मी के लिए जो प्रार्थना थी हमने ददरुआ धाम में करवा ली, क्योंकि वहाँ भी हनुमान जी तो हर जगह ही है, इसलिए हमने वहाँ पे प्रार्थना कर ली थी। अब हमें कभी मौका मिलेगा तो एक बार हम जरूर जाएंगे, और हम आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि आप भी हनुमान जी के मंदिर जाएं, क्योंकि कहीं पे भी हो, लेकिन हनुमान जी तो इस पृथ्वी पर हैं। हाँ, और इस कलयुग में हनुमान जी सिर्फ ऐसे हैं जो हमें सबसे जल्दी सुन सकते हैं, सबसे जल्दी हमारी मदद कर सकते हैं। वैसे सब भगवान हैं, पर जैसे कि आप जानते हैं हनुमान जी इस युग में हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है, और हम लोगों को कुछ भी बिना सोचे समझे बस उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, और हमें बस अपनी भक्ति करना चाहिए, अपने अच्छे कर्म करना चाहिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, और हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोस्तों। तो अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली इस टॉपिक पे कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति तो नहीं है, पर हम बस जितना हमारा खुद का हमारा व्यक्तिगत जो हमारी राय थी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं कि आपका क्या विषय है इस बारे में और क्या ओपिनियन है इस बारे में, और बस अपने धर्म को आगे बढ़ाइए, अपने धर्म से जुड़िए, और सत्य सनातन धर्म की जय हो और हिंदू धर्म की जय हो। जय श्री राम।